तो वीडियो स्किप करने से पहले वीडियो की क्वालिटी पे ना जाना, बात को समझो। देखो, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पूरे माइक्रोबायोलॉजी को। ठीक है, बीएमएलटी में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो आप पूरा क्या करेंगे, पूरा सिलेबस निकाल के बैठिए और हम डे बाय डे, ठीक है, क्या करेंगे, डे बाय डे एक एक टॉपिक को हमारे माइक्रोबायोलॉजी के कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, आखिर हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये माइक्रोबायोलॉजी आया कहां से। इन दो टॉपिक को हम पहले यूनिट में कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम सेफ्टी मेजर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में वर्क करते हैं या माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें किन किन बातों का सेफ्टी रखना चाहिए, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हमारे टोटल जो भी माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, या तो वायरोलॉजी हो, बैक्टीरियोलॉजी हो, पैरासाइटोलॉजी हो, इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम इस माइक्रोबायोलॉजी को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो बन ही जाएगा, सबसे पहले इस चीज को समझें कि आखिर ये माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ भाई, माइक्रोबायोलॉजी आखिर होता क्या है, आखिर ये माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग ही क्या है, आखिर इसको हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो देखो, जब हम किसी भी फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, बीएमएलटी या डीएमएलटी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बीएमएलटी या डीएमएलटी, तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें हम 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इतना समझ आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और चौथा हमें क्या देखने को मिलता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हमें कब देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ईयर में। तो हम इन्हीं चारों सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे, किसमें, हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आज हम देखने वाले माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी को ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन करके हम छोड़ दिए, माइक्रोबायोलॉजी के पूरे जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में हम या तो हम वायरोलॉजी ले लें, क्या ले लें, वायरोलॉजी हो गया, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, या पैरासाइटोलॉजी, क्या, पैरासाइटोलॉजी। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे किसमें, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं आखिर माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है भैया, इतना सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझेंगे। अब देखो, माइक्रोबायोलॉजी है ना, अगर उसको हम ब्रेक करें तो सबसे सरल ब्रेक कैसे करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या है, पहला डिवाइड कर दिए भैया माइक्रो, और दूसरा डिवाइड कर दिए बायो, और तीसरा डिवाइड कर दिए लॉजी। चलो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्या क्या आया हमारे पास, पहला आया माइक्रो, ठीक है, दूसरा क्या आया हमारे पास आया बायो, तीसरा क्या आया हमारे पास आया लॉजी। ठीक है, तो इन एक क्या है, 3 टॉपिक्स आए या 3 पार्ट आए जब हम माइक्रोबायोलॉजी को ब्रेक किए। तो देखो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, ठीक है, या इसे हिंदी में सो स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सो स्मॉल। बायो मतलब होता है जीव, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं हम, लिविंग बोल सकते हैं, या एनिमल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एनिमल बोल सकते हैं। और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, या क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो हम जब बहुत छोटे एनिमल का स्टडी करेंगे या बहुत सूक्ष्म जीव की स्टडी या अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है भैया, इतना मेरे को समझ आ गया है। ठीक है,
कितना कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है बायो, थर्ड होता है लॉजिक। माइक्रो का मतलब होता है सो स्मॉल या सूक्ष्म, बायो का मतलब होता है जीव या एनिमल, और लॉजिक का मतलब होता है स्टडी। तो जिसमें हम सूक्ष्म जीव की स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इतना समझ आया। अगर हम इसके इंट्रो की बात करें कि अगर हम डेफिनेशन क्या लिखूं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आखिर इस माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि एग्जाम में बताओ भैया ये कुछ थ्योरी या प्रैक्टिकल में पूछ ले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो तो आखिर माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो देखो उनको सरल भाषा में कह देना, क्या अभी जो समझे हो कि जब हम किसी सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसी पार्ट में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस that they study of microorganism। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा, हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, आर living cell that they can't see with naked eye। क्या होगा, naked eye। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ले लो, क्या ले ले, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, इसेट्रा। अब देखो इन चीजों को समझो। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम बताएं क्या, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ब्रांच होता है किसका, हमारे साइंस का, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक प्रकार का लिविंग सेल होते हैं, दे कांट सी विद नेकेड आई, मतलब हम उनके खुली आंखों से नहीं देखेंगे, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, देखो यहाँ पे लिख लो भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो तो माइक्रो और ऑर्गेनिज्म क्या आता है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या आता है, माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब हम क्या समझे, सूक्ष्म या सो स्मॉल या सूक्ष्म, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव या एनिमल बोल सकते हो या लिविंग सेल बोल सकते हो। तो जो छोटे जीव होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक कैसे जीव, छोटे जीव होंगे जिन्हें हम दैट दे कांट सी विथ नेकेड आई, ठीक है, सी विथ नेकेड आई, ऐसे जीव होंगे जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको देखेंगे कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से इन जीवों को देखते हैं। अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी वाले लिख लेंगे भैया कि माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान हमारे विज्ञान की एक शाखा है, या हमारे विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो जिन्हें हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है माइक्रो जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, और दूसरा होता है ऑर्गेनिज्म जिसका मतलब होता है जीव। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है, इतना समझ आए। अब देखो ये तो सब ठीक है, इतना हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, क्या है बेसिक चीजें। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं भैया बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब सारी चीजें आई कहाँ से? इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन सब को पहले मैं रब करता हूँ, बताता हूँ कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, फंगी क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, इन सब जीवों के बारे में। अरे आए कहाँ से? ठीक, देखो इन सब चीजों के बारे में किसको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब चीजों के बारे में समझने से पहले एक चीज के बारे में समझो। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था? R.H. विटेकर, जिसका पूरा नाम होता है रॉबर्ट हेरिंग विटेकर। इन्होंने 1669 में क्या किया, इन्होंने देखा यहाँ पे भी कोई जीव है, यहाँ पे भी कुछ जीव है, कोई दो प्रकार के सेल हैं, किसी के पास मल्टी प्रकार के सेल हैं, किसी के पास दो प्रकार के सेल हैं, किसी के पास मल्टी, किसी के पास एक ही प्रकार का सेल है। ठीक है, मतलब कोई जीव एक सेल से मिलकर बना है, वन सेल से मिलकर बना है, कोई टू सेल से मिलकर बना है, और कोई मल्टी सेल से मिलकर बना है। ठीक है, मल्टी सेल से कोई क्या कर रहा है, किसी का न्यूट्रिशन अलग अलग है, ठीक है, किसी का न्यूट्रिशन अलग है, किसी का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो इन उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखकर R.H. विटेकर ने 1669 में क्या किया, एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे हम क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो देखो मैंने क्या बताया, कोई भी जीव है, किसी के पास एक सेल है, किसी के पास दो सेल, कोई क्या कर रहा है, किसी का न्यूट्रिशन मतलब पोषण अलग अलग है, किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन सब चीजों को देखते हुए R.H. विटेकर ने क्या किया, एक सिस्टम लॉन्च कर दिया। किंगडम में किसको रखा गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, प्लांट हो गए, कुछ और एनिमल हो गए। तो इन सब जीवों को, ठीक है, क्या किया गया था, उनके न्यूट्रिशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे जो सिमिलर ग्रुप हैं, उनको सिमिलर ग्रुप में ऐसे करके 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम मतलब 5 जगत डेवलप किया था। ठीक है, पहला होता है मोनेरा, ठीक है, क्या होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, ठीक है, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ऐसे 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। कौन कौन सा? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अब इन मोनेरा के अंतर्गत किसको रखा गया? तो मोनेरा के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया थे, ठीक है, क्या है, जितने भी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है उनको मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। प्रोटिस्टा में जो भी पैरासाइट या हम बोल सकते हैं जो भी प्रोटोजोआ, हाँ, एग्जांपल में ले सकते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटामीबा जिंजीबैलिस, और क्या ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो भी प्रोटोजोआ हैं, जियार्डिया लैम्बेलिया हो गया, इन सब प्रोटोजोआ को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। फंगी में जितने भी फंगस हैं, ईस्ट मूल जो भी हैं, उनको रखा गया। फंगी में किसको रखा गया? फंगस को रखा गया। प्लांटी में जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, उनको रखा गया। और एनिमिलिया में जो भी एनिमल हैं, ठीक है, क्या है, जो भी एनिमल हैं उनको किस में रखा गया है? हमारे एनिमिलिया में। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उसके अंतर्गत हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवों को क्लासिफाई किया गया। तो पहला किंगडम उनका होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंगी, चौथा होता है प्लांटी और पांचवा होता है एनिमिलिया। इनमें इन सब जीवों को रखा गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप में समझेंगे हमारे R.H. विटेकर जी को और उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।